Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. एज यू नो फ्रेंड्स, हमारी इस बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया चैप्टर में हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर पाते हैं, क्या उनका न्यूट्रिशन होता है और कौन कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से कॉज होती है. तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया क्या होते हैं, व्हाट इज बैक्टीरिया. अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. आप जानते हैं बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, जिन्हें हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है. तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक, किस तरीके की सेल से, प्रोकैरियोटिक. फ्रेंड्स, सेल साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती है जिसके अंदर डीएनए मटेरियल किसी भी तरीके से बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ना ही कोई भी ऑर्गेनेली के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है. इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड. सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है. मैंने आपको बताया था इसका एक्सेप्शन सिर्फ माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. बाकी सभी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर बैक्टीरिया इनक्लोज्ड रहता है. उसके बाद इनके पास एक फ्लैजेलम पाया जाता है जो मूवमेंट करने में इनकी हेल्प करता है. बैक्टीरिया में राइबोसोम, खुद के क्रोमोसोम, और उसी के साथ साथ एक सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया वर ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉर 2 बिलियन ईयर्स अगो. 2 बिलियन, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म देखा गया वो था बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया को कब से माना जाता है कि 2 बिलियन ईयर्स पहले से बैक्टीरिया अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. फर्स्ट किसने, फ्रेंड्स, फर्स्ट सबसे पहले जिसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, देखा था बैक्टीरिया को, वो कौन है, एंटोनी ल्यूवेनहोक, जिसके बारे में बात हमने साइटोलॉजी में की हुई है. आप लोग साइटोलॉजी सीरीज में जाकर डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म, फर्स्ट लिविंग सेल को देखने वाले कौन थे, एंटोनी ल्यूवेनहोक, जिनने किसके अंदर, बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहले क्या देखा था, लिविंग सेल को देखा था. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी. अब फ्रेंड्स, बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डीप इन द अर्थ क्रस्ट. फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो वाटर हो, लैंड हो, सॉइल हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इवन इन द रेडियो एक्टिव वेस्ट. रेडियो एक्टिव वेस्ट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है. There are bacteria in the stratosphere between 6 and 30 miles up in the atmosphere and in the ocean depth down to 32,800 feet और 10,000 meters deep. मतलब इतनी हाइट पर और बहुत डीप, हर जगह ही बैक्टीरिया, बहुत डाइवर्स से डाइवर्स कंडीशन में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा. बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया मरता नहीं है इतने डाइवर्स कंडीशन में भी. तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि हर जगह आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, लैंड हो, कितना भी हॉट क्लाइमेट हो, कितना भी कोल्ड क्लाइमेट हो, सभी क्लाइमेट में आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, कि कौन कौन से टाइप होते हैं. तो सबसे फर्स्ट जो हमने आज हम बात करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स. शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है. तो शेप के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हम बात करने वाले हैं, स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड स्पाइरल. शेप के
बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में बांटा हुआ है, स्पाइरल, रोड शेप्ड एंड स्फेरिकल। सबसे फर्स्ट मैं बात करती हूँ स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया बॉल शेप्ड के दिखाई देते हैं। इस तरीके से एक बॉल शेप का आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं कोकई। कोकई कहा जाता है। अगर एक सिंगल बैक्टीरियम प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है कोकस। तो इसे क्या कहा जाएगा? कोकस। इसके एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे पहले ये अगर सिंगल को प्रेजेंट है तो क्या कहा जाता है? इसे कोकस। तो इसे कोकस कहा जाएगा। अब लेकिन जब ये दो एक साथ प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं दो बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट है, आपस में जुड़े हुए, तब इसे कहा जाता है डिप्लोकोकई। डिप्लोकोकई, डिप्लो यानी टू, तो डिप्लोकोकई। जब ये एक चेन के फॉर्म में, इस तरीके से चेन के फॉर्म में आपस में अरेंज हैं, तब इसे कहा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकई। तब इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेप्टोकोकई। उसके बाद ये अगर इस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो स्टेफलोकोकई। तो इसे क्या कहा जाता है? स्टेफलोकोकई। अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्राट। 4 मतलब टेट्राट। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप्स किसके फॉर्म है? कोकई के। तो ये सबसे पहला बैक्टीरिया का टाइप है जिसको हमने शेप बेस पे बांटा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल को क्या कहा जाता है? कोकई। सेकंड हम बात करते हैं रोड शेप्ड। ये क्या इस तरीके के रोड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बैसिलस कहा जाता है। अगर सिंगल एक बैक्टीरिया है तो उसे बैसिलस कहा जाता है, और जब ग्रुप में हम बात करते तो बैसिलाई कहा जाता है। सम रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर कर्व्ड। कुछ रेड शेप्ड बैक्टीरिया इस तरह कर्व शेप के भी दिखाई देते हैं, उनको हम विब्रियो, उन्हें क्या कहा जाता है? विब्रियो कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, यहां आप देख सकते हैं ये बैसिलस, ये अगर एक सिंगल प्रेजेंट है तो बैसिलस, यहाँ पर इसमें आपको फ्लैजिला ये मूव कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स कोकई है, इनके अंदर किसी भी तरीके का आपको फ्लैजिला या सिलिया टाइप स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ये मूव अपने आप से मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो बैसिलस है उनके पास, यहाँ आप देख सकते हो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये अपने आप मूव कर सकते हैं। और अगर ये चेन में प्रेजेंट होते हैं तब ये आप देख सकते हो, तब मैंने चेन ऑफ बैसिलाई कहा जाता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका एक एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब थर्ड हम टाइप की बात करें तो स्पाइरल। स्पाइरल को स्पाइरलस कहा जाता है। अगर एक सिंगल प्रेजेंट है तो इसे स्पाइरलस कहा जाता है। देयर कोइल इज वेरी टाइट, दे आर नोन एज स्पाइरोकैट्स। अगर इनकी जो कोइल है, यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये क्या है, ये एग्जांपल है स्पाइरल के। स्पाइरल शेप में अगर ये इस तरीके के स्पाइरल शेप्ड में होते हैं, अगर इनकी जो कॉइल है वो बहुत ज्यादा टाइट है तो इन्हें स्पाइरोकैट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, ये सबसे पहला मैंने आपको बताया जब कर्व्ड शेप में होता है तब हम इसे क्या कहते हैं? विब्रियो। ये अगर इस तरीके से स्पाइरला इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पर होता है, और यहाँ आपको कई सारे फ्लेक्सिलेटेड फ्लैशिला दिखाई दे रहे हैं, फ्लैशिलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने देखा बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, कोकई, बैसिलस, स्पाइरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। आसेक्सुअल आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, तो इनके अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करूं सेक्सुअल की तो ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक एनिमल्स की तरह माइटोसिस और मियोसिस नहीं कर सकते। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन और एक कंजुगेशन। तो सबसे पहले बात करती हूँ फ्रेंड्स में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अनलाइक यूकैरियोटिक सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, यू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो ये आसेक्सुअल करते हैं वो कौन सी मेथड से करते हैं? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है और सेपरेट होके खुद की 2 कॉपीज बना लेता है। खुद का जो न्यूक्लियोइड, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस बाउंड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इनके पूरे जो क्रोमोसोम है पूरी सेल में फैला हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो जो इनका न्यूक्लियोइड रीजन है वो 2 कॉपीज बनाकर अलग हो जाता है, 2 कॉपीज बना लेता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच होती है अंदर से और अलग होकर 2 डॉटर सेल बना लेती है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है,
जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोइड जो रीजन है ना, ये क्या करता है, इलोंगेट होके एक दूसरे के साथ मिक्स अप होना, अलग अलग होना शुरू करता है, एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करता है। और सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो गए। अब जो वॉल है इसकी, जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल होती है, वो अंदर की तरफ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये अंदर की तरफ पिंच इन होना शुरू करती है और धीरे धीरे कंप्लीटली क्या होते हैं, ये दोनों सेल अलग हो जाती हैं और ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है बाइनरी फिशन। तो यही बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल, फिर जो दो डॉटर सेल हैं वो डिवाइड होके 2 मोर 4 से 8, इस तरीके से डिवाइड होके और बैक्टीरिया बनाते जाते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप है रिप्रोडक्शन का आसेक्सुअल। आसेक्सुअल में किस तरीके का होता है, बाइनरी फिशन। अब मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो जेनेटिक अल्टरेशन होता है ऑफ अ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सोजीनियस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं जो डीएनए है, वो बाहर से क्या किया जाता है, अपटेक किया जाता है, बाहर से आता है जेनेटिक मटेरियल अंदर, और जो बैक्टीरिया के जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस कर देता है। यहाँ आप पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ये आउटर एनवायरनमेंट में, बाहर के एनवायरनमेंट में डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये भी बैक्टीरिया के ही डीएनए होंगे फ्रेंड्स। तो ये डीएनए, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, ये इसके अंदर इसने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम के डीएनए के साथ मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किसका है, पूरा का पूरा ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा था बैक्टीरियल डीएनए, जो बाहर से डीएनए आया वो इसके साथ पूरी की तरह मिल गया। अगर पूरी तरह मिल जाता है तो इसे कहा जाता है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो। अब ये क्या करता है, बैक्टीरिया के साथ मिला, उसके जीन में चेंजेस किए, मतलब जीनोटाइप चेंजेस किए। कभी कभी ये इसमें कैप्सूल डेवलप कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस भी हुए, मतलब फिनोटाइप चेंजेस भी हो गए। तो इस तरीके से जो आउटर इन्वायरमेंट में डीएनए प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है और उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज कर देता है। तब इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये नहीं हो पाता, अलग से ये टूट जाता है, पूरी तरह डीएनए नहीं मिक्स हो पाता बैक्टीरिया के डी क्रोमोसोम के साथ, तो इसे अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसे सक्सेसफुल नहीं माना जाता। ये हमने, लेकिन कभी कभी क्या, मैंने आपको बताया था कि जो हमने स्ट्रक्चर में आगे देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यानी सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी ये सर्कुलर डीएनए भी क्या करता है, दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटर करता है, और इंटर करने पे ये क्या कहा जाता है, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये पहला मेथड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आउटर इन्वायरमेंट में जो डीएनए प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ट्रांसडक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ट्रांसडक्शन। अब फ्रेंड्स ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल बाय अ वायरस और वायरल वेक्टर। यहाँ क्या फ्रेंड्स वर्ड दिख रहा है आपको, वायरस, कि जो अब फॉरेन डीएनए आएगा, इसमें भी डीएनए बाहर से इंटर कर रहा है, लेकिन जो डीएनए आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वायरस के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है और खुद का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ देता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। इसके बाद क्या होता है, ये वायरस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया में डीएनए खुद का प्रेजेंट है वो भी इस वायरस के अंदर जाने लगते हैं। आप देख सकते हो कुछ कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैक्टीरियल डीएनए है उसे ब्लू कलर से दिखाया है और जो वायरल डीएनए है उसे रेड कलर से। तो यहाँ पर कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर दोनों तरह का डीएनए देखने को मिल रहा है, ये इसमें ब्लू रेड दोनों देखे यहाँ पे भी। तो कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों डीएनए आ जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट होता है और वायरस का भी। अब अगर यही बैक्टीरियोफेज किसी दूसरी, ये वही
बैक्टीरियल सेल नहीं है, कोई दूसरी बैक्टीरियल सेल पे जाकर क्या करता है, अटैक। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए आ गया है और वायरस का भी डीएनए आ गया है, तब ये क्या करता है, इस डीएनए को उस बैक्टीरिया के अंदर जाने देता है, और तब क्या जो मैटिंग होती है, जो क्रोमोसोम बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए आपस में मिल जाता है, इस तरीके की मैटिंग को क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन। ये दूसरा टाइप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब लास्ट और थर्ड टाइप जो हम देखने वाले हैं वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल by direct cell to cell contact or by a bridge like connection between two cell। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दो सेल होती है, एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी, मतलब सेम स्पीशीज में ही, बैक्टीरिया का सेल बैक्टीरिया में ही एक ही सेम स्पीशीज में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये अपने बीच में एक ब्रिज लाइक कनेक्शन बना लेते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेशन। दिस टेक्स प्लेस थ्रू अ पाइलस। इनके बीच में जो एक ब्रिज बन जाता है उसे पाइलस कहा जाता है। ये पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। तो ये हम पिक्चर से समझते फ्रेंड्स किस तरीके से होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक डोनर बैक्टीरियल सेल है और ये एक रेसिपिएंट। तो जो डोनर बैक्टीरियल सेल होता है वो F+ सेल होता है, उसे F+ सेल कहा जाता है। फ्रेंड्स F+ का मतलब F फर्टिलिटी से वर्ड लिया गया है, मतलब ऐसा सेल जो फर्टाइल है, जिसके पास खुद का F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है वो F नेगेटिव होता है, उसके पास खुद का फर्टाइल प्लाज्मिड या फिर प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता। तो जितना जो F पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, डोनर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, पाइलस के फॉर्म में एक ब्रिज बनाते हैं, जो किससे जाके जुड़ जाता है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ जाके जुड़ जाता है। अब इस ब्रिज के थ्रू जो ये आपको दिखाई दे रहा है प्लाज्मिड, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। अब दोनों ही सेल के पास क्या है, अपना अपना प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब ये फिर किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल के साथ जाके कनेक्ट करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी। अब ये जो F नेगेटिव अनफर्टाइल सेल बैक्टीरियल सेल था वो भी क्या बन गया, अब एक फर्टाइल सेल बन चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। आसेक्सुअल में कौन सा क्या टाइप क्या होगा, बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल में हमने 3 टाइप देखे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात करी सबसे पहले तो व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ है, क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शेप के बेस्ड पर बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में बांटा है, कॉकई, बैसिली एंड स्पायर। उसके बाद हमने बात करी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। आगे नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड्स हम डिटेल में देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद वो किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं और डिसीज रिलेटेड टू बैक्टीरिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।